नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को और अगले 24-36 घंटों के दौरान किस प्रकार प्रभावी मौसम राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगा। जिसमें यहाँ पर विशेषकर देखें तो राजस्थान के बीकानेर संभाग, सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग से लगाकर कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, पाली सभी संभागों में बारिश की गतिविधियाँ होगी। और इसमें मुख्यतः देखें तो बारिश की गतिविधियों का बड़ा दौर जयपुर, सीकर संभाग से बीकानेर, अजमेर, जोधपुर और पाली संभाग के क्षेत्रों में देखा जाएगा, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी, भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज होगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी रूप में उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास हैं और उत्तरी राजस्थान से होते हुए मानसून ट्रफ बनी हुई है। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र झारखंड और उससे सटे हुए उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों पर है और एक नया चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस समय पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर, बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास बना हुआ है और अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है। कम दबाव का क्षेत्र एक पाली से अजमेर, उदयपुर के क्षेत्रों के आसपास अभी भी दर्ज किया जा रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पाली के देसूरी, सादड़ी के आसपास के क्षेत्रों में कल रात्रि को मूसलाधार वर्षा हुई थी। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र केरल के दक्षिण की ओर बना हुआ है, जो आने वाले दिनों में निम्न दबाव बनने की संभावना है। तो वहीं बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ सिस्टम और प्रभावी होगा और हो सकता है ये एक निम्न दबाव की श्रेणी का सिस्टम बन जाए। जबकि इसके बाद में जो है 18 तारीख से मौसम राजस्थान में शुष्क होने लगेगा और लगभग 4 से 6 दिनों के बीच ये मौसम शुष्क बना रहेगा और दोबारा फिर बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर लौट जाएगी, यानी दोबारा बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। लगभग 24-25 अगस्त से राजस्थान में फिर से बड़ी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल पिछले 3-4 दिनों से देखें या कहे 13, 14 और 15 अगस्त के दौरान राजस्थान के जोधपुर संभाग, पाली संभाग और बीकानेर, अजमेर संभाग के, सीकर संभाग के कई भागों में भारी वर्षा हुई है और कई इलाके ऐसे हैं जहां इन 3 दिनों के दौरान 100 से लगाकर 200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां दर्ज हो चुकी हैं। जबकि 3 दिनों का समय और प्रभावी रूप में बना रहेगा, जिसमें विशेषकर अभी जो है 2 दिन और बचे हैं, 16 और 17 अगस्त के दौरान का समय, जिसमें कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होगी और 100 से 150, 200 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियां भी कई जगहों पर बीकानेर से लगाकर सीकर होते हुए अजमेर और जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। ये मैप जो है विशेषकर अगले 48 घंटों के दौरान के लिए प्रभावी रहेगा, जिसमें अगर देखें तो 16 तारीख के लिए ये विशेषकर प्रभावी मैप है और उसके बाद ये मैप जो है, हालांकि कल शाम को मैप दोबारा बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये मैप जो है 16 तारीख के समय के लिए विशेषकर जो है बना हुआ है और ये 16 तारीख के समय में कुछ इस प्रकार बारिश की गतिविधियाँ आज रात्रि से लगाकर रहेगी। तो काफ़ी प्रभावी बड़ा माहौल देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में मौसम शुष्क भी होगा राजस्थान के लगभग सभी जिलों में, छुटपुट खंड वर्षा को छोड़कर, और 5-6 दिनों के बाद दोबारा बारिश राजस्थान के क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगी। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी एक निम्न दबाव उभरने की संभावना, उस दौरान प्रभावी रूप में जो डिप्रेशन बन सकता है, ऐसी भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं अगस्त के चौथे सप्ताह के दौरान। तो वहीं यहाँ पर 18 से लगभग 22 जो अगस्त का समय है, उसके मध्य अरब सागर में भी डीप डिप्रेशन के उभरने की संभावना काफ़ी प्रबल है, जिससे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, महाराष्ट्र तक के क्षेत्रों में, और ये सिस्टम उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से ये संभावना भी एक बनी हुई है कि ये सिस्टम का प्रभाव गुजरात होते हुए राजस्थान के दक्षिण मध्य इलाकों तक आ सकता है, जिसके प्रभाव से उदयपुर संभाग में बारिश की गतिविधियों का बड़ा पैटर्न उस दौरान देखने को मिल सकता है। वहीं चौथे सप्ताह में देखें तो उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के कई इलाकों में भीषण वर्षा जैसी गतिविधि दर्ज हो सकती है, यानी 24 घंटों के दौरान 200-250 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियों की भी संभावनाएं आने वाले दिनों में चौथे सप्ताह से लगाकर आगे बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उदयपुर, कोटा संभाग में, जहां विशेषकर उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की कमी बनी हुई है, तो उन क्षेत्रों में बारिश की पूर्ति होती हुई आगे दिखाई देगी और सामान्य से अधिक बारिश दर्ज होने की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान संभाग के इन क्षेत्रों में रहेगी। रात्रि के दौरान देखें तो बीकानेर और यहाँ पर सीकर के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू और गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, मिले जुले क्षेत्रों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। तो वहीं फड़ौदी के आसपास से लगाकर जोधपुर होते हुए अजमेर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, नागौर से लगाकर देखें तो जायल होते हुए मेड़ता तक का क्षेत्र, उत्तर मध्य पाली से राजसमंद का क्षेत्र है, भीलवाड़ा और कुचामन, डेगाना से लगाकर सीकर, जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में देखें तो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, दौसा,
यहाँ तक के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी दर्ज होने की संभावना है और कई जगहों पर भारी वर्षा होने से जो है जल भराव वाली स्थिति भी देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और काफ़ी इलाके बारिश के रूप में बड़े प्रभाव में देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। रात्रि के दौरान जयपुर से लगाकर महुआ, दौसा, गंगापुर सिटी से लगाकर बौनली, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी से जहाजपुर, भीलवाड़ा, कोटा के क्षेत्र हैं लाखेरी 12 तक के, ब्यावर, आसिन, भीलवाड़ा से लगाकर अजमेर और मालपुरा, सांबर के क्षेत्र हैं जयपुर, चाकसू होते हुए कई बड़े भागों में दूदू, बगरू, फागी से लगाकर तिलोनिया, परबसर, मकराना, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ मूसलाधार वर्षा के रूप में रामगढ़, सीकर से लगाकर चौकरी, सुजानगढ़, डिडवाना का क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो चूरू, फतेहपुर, शेखावाटी से लगाकर राजल, देसर, पाबूसर, सरदार शहर, विदासर से होते हुए राजगढ़, पिलानी, लोहारू और मलसीसर से लगाकर झुंझुनू शहर, चूरू शहर, तारानगर, सिद्धमुख, इन क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। लोहारू के आसपास से लगाकर नारनौल होते हुए राजगढ़, रतनगढ़ के क्षेत्र हैं, सरदार शहर होते हुए सुजानगढ़ होते हुए कुचेरा, नागौर, मेड़ता। इसके अलावा नौहर भादरा में भी मध्यम तेज कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। इधर गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर, रायसिंह नगर, पदमपुर, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की संभावना है। और बीकानेर के और अनूपगढ़ के कई भागों में जो है मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। श्री डूंगरगढ़, लूणकरणसर, नौखा, किंडासर, चाडी, कोलाय, श्री कोलाय से लगाकर आगनाऊ का क्षेत्र है, रणजीतपुरा, खाजूवाला क्षेत्र है, पोगल से लगाकर अमरपुरा, सतासर, जलवाली से लगाकर अजीत माना, इन सभी भागों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। और यहाँ पर विशेषकर देखें तो फतेहपुर, शेखावाटी से राजल, देसर और पाबूसर होते हुए सरदार शहर, चूरू, इन भागों में तारानगर, राजगढ़, रतनगढ़, चूरू से लगाकर सीकर होते हुए लोसल, मकराना, कई भागों में भारी वर्षा जैसी संभावना यहाँ पर देखने को मिलने की बनती हुई दिखाई दे रही है। रात्रि के दौरान भी तो वहीं दिल्ली के आसपास से लगाकर अलवर और धौलपुर, भरतपुर के कई क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ मूसलाधार वर्षा की संभावना। कोटपुतली से लगाकर नारनौल, रेवाड़ी, दिल्ली, झज्जर से लगाकर भिवानी, रोहतक के आसपास के क्षेत्र हैं। और इसके अलावा देखें तो कुछ जखाला से लगाकर तिजारा, कैरथल, इन भागों में बारिश की गतिविधियाँ। बहरोड, कोटपुतली, विराटनगर, चौमू, जयपुर शहर होते हुए श्री माधोपुर, खंडेला, नीम का थाना, खेतड़ी, झुंझुनू, कई भागों में जो है यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ जोरदार या मूसलाधार वर्षा के रूप में होने से 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। इधर जैसलमेर से लगाकर रामगढ़ और जैसलमेर शहर से होते हुए तनोट माता, बहला, श्री मोहनगढ़, पोखरण, उंडू, बिहार बेल्ट, शेरगढ़, सीव और फलोदी से लगाकर ओसिया, लोहावट, चाडी से किंडासर की ओर, नोक की ओर, रंजीतपुरा की ओर, जोधपुर की ओर भी भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज होने या मूसलाधार वर्षा होने की संभावना। भोपालगढ़, खींवसर, नागौर बेल्ट से लगाकर पिपाड़, जोधपुर, पाली और सोजत, रोहट के जो क्षेत्र हैं, वायद विंजा बेल्ट हैं, देवगढ़, अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, टाटगढ़ से लगाकर देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर की ओर भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। वहीं ओसिया, लोहावट बेल्ट में देखें तो पिछले 2 दिनों के दौरान 200 मिलीमीटर तक की बारिश की गतिविधियाँ, यानी विशेषकर 13, 14 और 15 अगस्त के अभी जो आधा दिन या कहे अभी शाम का समय हुआ है, तो अभी इसको भी अगर साथ में मिला दें तो लगभग इन 3 दिनों के समय में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हुई है वहाँ पर। और ये हुई भारी से बहुत भारी वर्षा यहाँ पर जल भराव बनाए हुए हैं और आने वाले दिनों में 2-3 दिनों के दौरान होने वाली भारी से बहुत भारी वर्षा यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जल आवक बढ़ाएगी। और पिछले दिनों में भी यहाँ पर देखा गया है पहले सप्ताह के दौरान जब भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर हुई थी, और ये दूसरा स्पेल है और जल्द ही तीसरा स्पेल भी देखने को मिलेगा यहाँ पर भारी से बहुत भारी वर्षा का। और आने वाले दिनों के दौरान राजस्थान के कई भागों में जो है बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होगी। और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले ज़िलों में या देखें तो यहाँ पर राजस्थान के बीकानेर, अजमेर, जयपुर, सीकर से लगाकर पाली, जोधपुर के मिले जुले क्षेत्र रहेंगे। और सबसे ज़्यादा इस समय प्रभावित होने वाले राज्यों में देखें तो इस समय सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान का क्षेत्र हो रहा है। और उसके बाद पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लगाकर झारखंड, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं और बिहार के इलाके हैं जहाँ एक निम्न दबाव के उभरने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं एक नए सिस्टम के उभरने की, जिसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी में देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर पाली, जोधपुर संभाग, अजमेर और बीकानेर संभाग की ओर रात्रि के बाद बढ़ जाएगा और कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी, जिसमें जालोर, सांचौर, बाड़मेर के बालोतरा के इलाके भी शामिल रहेंगे, जिसकी जानकारी कल सुबह के वीडियो में भी देंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।